और एक बार आप फिर देख सकते हैं ये हाइफा के ऊपर रॉकेट अटैक हुआ है हमास हिजबुल्लाह का, और हिजबुल्लाह के इस रॉकेट अटैक के बाद आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से इसको मैं आपको और पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और हमको ये कहा जा रहा है कि अंदर आ जाओ, बाहर मत रहो। तो अब हम इस because shrapnel can fall ओके and it can be dangerous. Also, though, the missiles are not right above our head, but still the shrapnel can fall. ओके ओके गिरन से अब हम एक बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ इस इलाके में। दिस इज लाइफ इन इजराइल। This is the life in Israel live. Yeah. So this is 25 hours. Impossible. Where? I'm from India. India. I'm from India. From where? From New Delhi, the national capital. So that's right. So now the moment you like India. My father. Your father is born in really? Your father was born in India? Bombay. Where? Bombay. How lovely. So इन सज्जन के पिता उनका जन्म मुंबई में हुआ था। ये यहाँ इस समय स्थिति है हाइफा में। जो भी लोग सड़क पर बिल्डिंग में अंदर आ रहे हैं। सो दैट्स द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इन हाइफा राइट नाउ। एक तरफ डिप्टी जो लीडर हैं नसरल्ला के जाने के बाद हिजबुल्लाह के नईम कासिम, उनका संबोधन हो रहा था यहां पूरे लेबनान में, तो ठीक उसी समय हिजबुल्लाह ने बैराज ऑफ रॉकेट फायर के हाइफा की तरफ, जो कई रिहायशी इलाकों में भी गिरे। यानी हिजबुल्लाह भी ये संदेश दे रहा है कि इजराइल की तमाम कोशिशों, उसके तमाम ऑफेंसेस के बाद भी वो पीछे नहीं हटेगा। इस बीच उसके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कमांडर हुसैनी थी, उसको मार गिराया है इजराइल ने एयर स्ट्राइक में। ऊपर से इजराइल की नेवी अब तैयारी कर रही है नौसेना की मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन से वो आगे जाकर के हिजबुल्लाह को घेरे। लेकिन इधर हिजबुल्लाह के जो डिप्टी लीडर और इस समय उनके सर्वोच्च नेता का पद धारण किए हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी फोर्स आगे बढ़ेगी, यानी हिजबुल्लाह आगे बढ़ेगा, और फिलहाल वो इस लड़ाई को और आगे ले जाने के लिए तैयार है। आज चूंकि मंगलवार है और सुबह से ही तीसरी ये जो मेरे पीछे जो है ये एरियल स्ट्राइक की है इजराइल ने, इजरायली वायुसेना ने। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुन चुन कर जो है यहाँ पर साउथ सबर्ब का बीरूत का जो इलाका है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर किस अंदाज से एक के बाद एक जो है निशाना वायुसेना जो है इजराइल की वो यहाँ इस शहर के हिस्से को बना रही है। और साथ ही साथ पूरे लेबनान में, खासतौर से अगर हम दक्षिणी लेबनान की बात करें, वहाँ पर पिछले एक हफ्ते से दिन में करीब 200 से 250 जो है एरियल स्ट्राइक्स इजरायली वायुसेना की तरफ से की जा रही है। और चुन चुन कर हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने को, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, या फिर कोई भी दफ्तर जो हिजबुल्लाह का है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि सोमवार को पहली बार फायर फाइटर्स को यहाँ साउथ सबर्ब में निशाना बनाया गया, जिसमें 10 फायर सर्विस के लोग मारे गए। और साथ ही साथ पैरामेडिक को जो स्टाफ जो इस बॉम्बिंग के बाद जो कल हुई थी उसके बाद वहाँ गए थे रेस्क्यू के लिए, उनको भी इजराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया। और उसमें भी कई लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जाहिर है कि यहाँ पर रेस्क्यू के लिए भी अब इजरायली वायुसेना किसी को आने नहीं देती है इस हिजबुल्लाह के गढ़ में, ताकि जो भी उनके निशाने पर हो वहाँ पर ना ही किसी को बचाया जा सके और ना ही किसी की मदद की जा सके। उससे बहुत ही ज़्यादा खौफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हुआ है और लोगों को बचाने में भी।